एक्ट में संशोधन किया जा सकता है, तो जब शक्तियां असीमित हो जाती हैं तो उसे सीमित करने के लिए बिल लाया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या रिपब्लिक भारत इस जो डकैती वाली भाषा को पैरालिस्ट कर रहा था उसको एंड्रोस करता है? क्या इस देश का एक कानून है और उस कानून में जो नया अमेंडमेंट आना है और प्रोसेस क्या है, तो मुझे प्रोसेस समझा दीजिए। आप जब किसी की प्रॉपर्टी, जब वक्त किसी की प्रॉपर्टी लेता है तो क्या करता है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है? क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि ये हमारी, इस पर हमारा कोई अधिकार है? विदाउट एनी डॉक्यूमेंट अगर वो जा करके कह देता है कि हमारी प्रॉपर्टी डकैती नहीं, तो और क्या है मुझे बता दीजिए। अगर जाकर जबरदस्ती दावा कर दिया जाता है, 1500 साल पुराने गांव को जाकर दावा कर दिया हमारी हो गई, पार्लियामेंट को जाकर दावा कर दिया जाता है ये जी हमारी हो गई, जहां उठाया गया सुप्रीम कोर्ट को कल दावा, इलाहाबाद हाई कोर्ट को दावा कर दिया गया था कि जी हमारा हो गया, मंदिर को दावा कर दिया गया हमारा हो गया, गुरुद्वारे को दावा कर दिया गया हमारा हो गया, डकैती नहीं तो और चल क्या रहा है भाई? शहजाद, अब ये सारा माइक अजय जी आ रही हूँ। शहजाद बोल सकते हैं, नहीं और लोग बोल सकते हैं। सर आ रही हूँ, बिल्कुल आ रही हूँ। एक आपत्ति उठाई कि ये डकैत, शहजाद बोलिए। मैं अपनी बात रख दूं ना? अनामिका जी, आपने मेरा नाम लिया है तो हाँ, अभी दानिश कुरैशी ने कहा कि ये डकैती शब्द सही नहीं है। तो दानिश कुरैशी, जब पीएम को चौकीदार चोर है कहा गया, जब पीएम केयर्स को चोरी कही गई, तब आपने चोरी और डकैती शब्द के लिए आपत्ति दर्ज की। एक आचार्य अगर डकैती शब्द, उस बिहेवियर को अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, कोई अतिक्रमण बोलता है, कोई डकैती बोलता है, कोई लूट बोलता है, तो आपके पेट में बड़ी आग लगी। पर जब पीएम, ये कौन लगातार बीच में जब कर रहा है, बीच में ये कौन है बज रहा है ऑर्केस्ट्रा की तरह? अजय वर्मा, कौन बज रहा है? अजय वर्मा, अभी सिर्फ आप ही हैं, लगातार कोई, अभी सिर्फ आप ही हैं मेरे पास अपनी सरकार का पक्ष रखने के लिए। मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। लगातार बज रहा है, कौन है ये कौन है? खामखा, ये खामखा कौन बीच में ऑर्केस्ट्रा की तरह बज रहा है? हाँ, धन्यवाद। अब देखिए दूसरी बात, अभी एक अतीक जी ने कही कि देखिए ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, वक्फ से गवर्नमेंट बॉडी, इसको मुसलमानों का मानो ही मत। तो मान्यवर, जब फिर इसमें एमपी को लाया गया, डीसी को लाया गया, तो ये क्यों बोला गया नॉन मुस्लिम आ गए, नॉन मुस्लिम आ गए? कितने लोगों ने अपने बाल उखाड़ लिए उसकी वजह से, अपने सारे जो बच्चे जो भी बाल थे, मतलब वो ऐसे खींचने लग गए कि नॉन मुस्लिम आ गए, अरे गवर्नमेंट बॉडी तो फिर नॉन मुस्लिम को आने के लिए क्या समस्या थी भाई? और तीसरी बात, ये देखिए अतीक साहब हो या दानिश साहब हो, वो नहीं चाहते कि मेरे जैसे पसमानदा को उनका अधिकार मिले। ये सब सैयद समाज के लोग हैं, ये अपर कास्ट है। अभी तक ये लोग जो है वक्फ की प्रॉपर्टी कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर खा जाते थे, तो इसीलिए अब वो नहीं चाहते कि 85% 90% पसमानदा को उनका अधिकार मिले, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अजय वर्मा कुछ कह रहे हैं? अतिकुर साहब आ रही हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ना मैं सुनता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश के पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और बफ सुन लीजिए, बफ उन्हीं की संस्था है, कोई पाकिस्तान की संस्था नहीं है, कोई अफगानिस्तान की नहीं है। तो बफ के सारे अफसरों को, सारे कर्मचारियों को, बफ के नेताओं को, बफ के मंत्री को डकैत कहा गया है। इन्होंने, एक सज्जन ने आपके डीबी में अभी डकैत की उपाधि दी है। ये असंसदीय शब्द डकैत के खिलाफ मैं अनुरोध करूंगा बफ बोर्ड कोर्ट में जाए, इनके खिलाफ मुकदमा करे, ताकि ऐसे लोगों को सबके सामने चेहरा बेनकाब हो जाए। तो फिर बिल्कुल ठीक है, आप सनातन को डेंगू कह लो, मलेरिया कह लो, मंत्री को गाली दी जा रही है, और हम आज कितनी पीड़ा हो गई, गाली दी जा रही है। ये वास्तविक पीड़ा है आपकी, डकैत कहा जा रहा है, दिखाती है पीड़ा को डकैत कहा जा रहा है। सनातन के पक्ष में है और कितना आप अपने लोगों के पक्ष में है। यही अजय वर्मा जी, अजय जी, मुझे जवाब सिर्फ इतना चाहिए, आचार्य मिश्रा, मुझे जवाब सिर्फ इतना चाहिए कि अगर आपकी सरकार ने वक्फ को असीमित शक्तियां दी, उसे मजबूत किया, तो जब असीमित शक्तियां लोगों को परेशान करने लगी हैं और सरकार बिल लाना चाहती है उनको लिमिटेड करने के लिए, तो दिक्कत क्यों, सवाल क्यों? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। अरे अनामिका जी, मने किसने करा है? सरकार बिल लाई है, जेपीसी में गया है, जेपीसी के ऊपर 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है इस देश में, हमने नहीं कराया। और उसकी सुनवाई होगी, जो निर्णय होगा माना जाएगा। जब निर्णय जेपीसी में चला गया, बीच में ना बोले भाई प्लीज, अनामिका जी बीच में ना बोले, अनामिका जी बीच में ना बोले, बोलिए, अनामिका जी सुन ले जरा। अपना
जब जो भी निर्णय होगा जेपीसी पास करे, संशोधन करे, उसका निर्णय नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्हीं की कमेटी है, वहीं जेपीसी है। अपोजिशन अपने सवाल भी दर्ज न करे। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल तो पूछे जाएंगे। तो किसी भी चीज पे सवाल दर्ज कराने के लिए, मतलब ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है, ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है। मंत्री को अजय जी, मैं मानूं कि ये विरोध सिर्फ दिखाने के लिए विपक्ष वाला विरोध है, ये मैं बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है इस विरोध से। नहीं, ये देखिए, एक सज्जन ने यहां अभी बैठ के वक्फ मंत्री को, नरेंद्र मोदी की सरकार को और नरेंद्र मोदी के वक्फ के कर्मचारियों को डकैत कहा है। और मैं कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में डकैत डिपार्टमेंट है, कोई वक्फ का डिपार्टमेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान या यूएस ठीक है, दानिश जी जुड़ गए मेरे साथ, दानिश कुरैशी जुड़ गए, दानिश जी का रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक। अजय जी रुक जाइए, दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं। सरकार में डकैत, अजय जी आ रही हूं सर, दानिश जी को बोलने लोग हैं, दानिश कुरैशी मुझे जवाब दीजिए सर। रुक जाइए, अभी जुड़े हैं, वो कट गया था, उनका फ्रेम चला गया था। दानिश कुरैशी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जी, मैं आपको एक बात बता दूं। अनामिका जी, एक चीज आपको समझ लेनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि भाई वक्त जाया होता है, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये काटना पड़ता है, वो काटना पड़ता है। आप देखिए, इसी दौर में पिछले 10 सालों में, 10-12 सालों में हम मुसलसल देख रहे हैं कि अलग अलग मस्जिदों के लिए टारगेट बनाया जा रहा है कि भाई ये पहले मंदिर था, वो पहले मंदिर था, तो चीजें अदालत में ही है ना। आप समझिए, तो आप अगर अदालत भी के जाने नहीं देंगे तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब पूरा मामला खत्म कर दिया जाए। और दूसरे नंबर की बात, 3 बड़े राज्यों की बात की जाए तो 3 बड़े राज्यों के अंदर में करीब 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन आप देखेंगे तो ओडिशा के पास है, आंध्रा के पास है, बहुत सारी जमीनें हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के पास भी है। तीसरे और आखिरी नंबर की बात मैं आपको बताऊं, कोई भी आदमी अगर कोई भी चीज क्लेम करता है तो अगर कानून की थोड़ी सी भी समझ है किसी के पास, तो वो ये समझ ले कि पहले बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं अदालत में कि आपके पास क्या आधार है, उनके उन आधारों नहीं तो सर, जब वक्फ के खिलाफ कोर्ट जाने की इजाजत ही नहीं है, दानिश जी मुझे ये बताइए, जब वक्फ के खिलाफ कोर्ट जाने की इजाजत ही नहीं है, आपने ज्ञानवापी का जिक्र किया, आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, सारे मामले कोर्ट में गए थे, लेकिन वक्फ का कोई मामला कोर्ट नहीं जा सकता है, तो आदमी शिकायत कहाँ करेगा फिर? मैं बताऊं, नहीं, मैं आपको बताऊं। देखिए, सुनिए, मैं आपको बात बताऊं। दरअसल ऐसा नहीं है। इसमें मामला यह है कि कोई ये कहता है कि ट्राइब्यूनल का एपिलेट अथॉरिटी नहीं होता, तो वो बेवकूफ बनाने की बात है। एपिलेट अथॉरिटी है और सुप्रीम कोर्ट तक उसमें जाया जा सकता है। अगर किसी के पास अज्ञानता है तो उसमें तो उसका तो मैं क्या इलाज कर सकता हूं, आप उसमें इजाफा कर लीजिए, पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गए हैं, बहुत सारे मैटर गए। मैं आपको अगर गुजरात अहमदाबाद का एक जजमेंट दिखाऊं जिसमें गुजरात सरकार को 60,000 करोड़ रुपए चुकाने की बात की थी, वो वक्फ का मैटर है और सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी है। ठीक है, शहजाद फिर अतीकुर साहब के पास जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए 10 सेकंड शहजाद रुकिए, 10 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा शहजाद, 10 सेकंड। जो बेवकूफ बनाने की राजनीति कर, अच्छा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो बेवकूफ बनाने की राजनीति कर रही है कि वक्फ के आगे जाया नहीं